जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की अंगभूता 10 महाविद्याओं की साधना वही साधक करते हैं जो तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं पर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। अघोरी साधु और तंत्र मंत्र के साधक महाविद्याओं के अनन्य भक्त होते हैं और इनकी साधना से उन्हें अचूक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ आदि शक्ति हर रूप में अलौकिक है। 10 महाविद्याएं काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, ये सभी माता के ही रूप हैं। तो चलिए हम जानते हैं 10 महाविद्याओं के प्रादुर्भाव की गाथा। इस समस्त संसार को चलाने वाली परम शक्ति माँ भगवती पृथ्वी के हर कण में विद्यमान है। स्वयं महाकाल शिव अपने अस्तित्व को शक्ति के बिना अधूरा मानते हैं। माँ भगवती से उत्पन्न हुई 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति में भगवान शिव की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि भगवान शिव ने ही एक बार माता पार्वती को तंत्र मंत्र और अनेक सिद्धियों का ज्ञान दिया था, जिसके फलस्वरूप माता ने समय आने पर स्वयं को 10 महाविद्याओं के रूप में अवतरित किया। शिव पुराण में 10 महाविद्याओं से संबंधित एक कथा का वर्णन है, जिसके अनुसार असुर रुरु का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम दुर्गमासुर था। वह एक अत्याचारी राक्षस था, जिसने ब्रह्मदेव से वरदान के रूप में चारों वेदों को मांग लिया था। चारों वेदों को अपने वश में करने के बाद उसने देवलोक और पृथ्वी पर आक्रमण कर दिया। वेदों के लुप्त हो जाने से पूरी सृष्टि में सारे मंत्र भी लुप्त हो गए और इससे हवन, पूजा, जप और देव साधना जैसी क्रियाओं का लोप हो गया। साधु मुनि और अन्य देवगणों में हाहाकार मच गया। धरती पर अकाल पड़ने लगा और कई मनुष्य काल का ग्रास बनने लगे। दुर्गमासुर ने इंद्र पर आक्रमण कर स्वर्ग लोक को भी अपने वश में कर लिया। इस भयावह परिस्थिति में दुखी होकर सभी देवताओं ने त्रिदेव की शरण ली, परंतु स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास भी इस विकट समस्या का कोई हल नहीं था। ऐसे में केवल माँ आदि शक्ति ही इस सृष्टि की रक्षा कर सकती थी। सब देवताओं ने त्रिदेव के साथ मिलकर माँ भगवती का स्मरण किया और उनसे प्रार्थना की कि हे माँ भगवती, कृपया इस दुर्गति से हमारी रक्षा कीजिए और दुर्गमासुर का नाश कीजिए। तब माँ भगवती ने 10 दिशाओं में अपने 10 स्वरूप को उत्पन्न किया, जो 10 महाविद्याएं कहलाई। पहला है काली। यह प्रथम महाविद्या है। माता का यह रूप कृष्ण वर्ण है और उन्होंने खप्पर धारण किया हुआ है। माता की जिह्वा अपने मुख से बाहर है। यह माता का उग्र स्वरूप है। दूसरा है तारा। तारा का अर्थ है सबको तारने वाली। काली माँ जब कृष्ण वर्ण से नील वर्ण में परिवर्तित हुई तो उन्हें तारा नाम से संबोधित किया गया। माता का यह स्वरूप उग्र और सौम्य दोनों भावों का समागम है। तीसरा है छिन्नमस्ता। यह माता का उग्र स्वरूप है। एक हाथ में खड्ग और दूसरे हाथ में स्वयं का कटा हुआ शीश है। इनके कटे हुए स्कंद से रक्त की 3 धारा बह रही है, जिससे उनका छिन्न मस्तक और उनकी 2 सखियां जया और विजया रक्तपान कर रही है। चौथा है षोडशी। यह माता का अत्यंत सौम्य स्वरूप है। इनकी छवि श्याम, रक्तीम और स्वर्णिम वर्णों से युक्त प्रतीत होती है। माँ षोडशी को तीनों लोकों में सबसे सुंदर माना गया है, इसीलिए इन्हें त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा है भुवनेश्वरी। माता का यह रूप सौम्य है। ये संसार के सभी ऐश्वर्य की स्वामिनी मानी जाती है। इनका रूप माँ षोडशी के समान है। 4 भुजाओं वाली माँ भुवनेश्वरी का एक हाथ अभिमुद्रा में और दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है। शेष 2 हाथों में माता ने अंकुश और रज्जु को धारण किया हुआ है। छठा है भैरवी। माता के इस स्वरूप में उग्र और सौम्य दोनों ही गुण समाहित है, इसीलिए उनका एक रूप महाकाली की तरह उग्र है और दूसरा स्वरूप माँ पार्वती की तरह शांत है।
माँ भैरवी महादेव के अवतार भैरव की अर्धांगिनी है। 7वां है धूमावती। माता का यह रूप धूम वर्ण अर्थात धुएं के समान है। माता का यह रूप एक वृद्ध विधवा के समान है और इनका वाहन कौवा है। यह माता का उग्र स्वरूप भी कहलाता है। 8वां है बगलामुखी। माता के इस रूप को पीताम्बरा भी कहा जाता है। इस संसार में उठने वाली हर तरंग का कारक माता का यही स्वरूप है। माँ बगलामुखी माता का उग्र रूप है। 9वां है मातंगी। शिव का एक नाम मातंग है और मातंगी शिव की अर्धांगिनी है। हरित वर्णी अर्थात हरे वर्ण में अवतरित हुई माता मातंगी चतुर्भुजा है। माता के इस स्वरूप ने लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं। यह देवी आदि शक्ति का सौम्य स्वरूप है। 10वां है कमला। माता का यह रूप सौम्य है। इन्हें तांत्रिक लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। इनका संबंध तंत्र, सिद्धि, समृद्धि और सौभाग्य से है। माँ कमला कमल पर विराजमान है और अनेक आभूषण धारण किए हुए है। इनका स्वरूप स्वर्णिम है। माँ के इन 10 रूपों में दुर्गमासुर की विकराल सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। यह युद्ध 9 दिनों तक चला और इन 9 दिनों में पृथ्वी पर प्रचुर वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी पर फैला अकाल समाप्त हुआ। 10 महाविद्याओं ने दुर्गमासुर की संपूर्ण सेना का नाश कर दिया और अंत में ये 10 महाविद्याएं एक रूप में समाहित हो गई और दिव्य प्रकाश से युक्त एक देवी ने अवतार लिया, जो सिंह पर सवार थी और अपने एक हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए थी। इस दिव्य रूप में प्रकट हुई देवी ने दुर्गमासुर का वध किया। चूंकि माता की इस अवतार ने संसार को दुर्गति से बचाया और दुर्गमासुर का नाश किया, इसलिए इनके इस अवतार को दुर्गा नाम से पुकारा जाने लगा। तो यह थी माँ भगवती से उत्पन्न हुई 10 महाविद्याओं की कथा। नवरात्रि में इन 10 महाविद्याओं की आराधना अत्यंत फलदायक होती है। माता के ये स्वरूप आपके जीवन की हर दुर्गति को दूर करते हैं और आपको हर तरह की विद्याओं में सिद्धि पाने का आशीर्वाद मिलता है। इसी तरह का कथाओं का आनंद लेने के लिए चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी दोस्तों जरूर लिखें।